नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरह से जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, उससे हरियाणा फल फूल रहा है और जनता खुश भी नजर आ रही है। सरकार न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है, बल्कि नई नई योजनाओं से जनहित में बड़े फैसले भी ले रही है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 3 लाख लखपति दीदी, ओलंपिक मेडलिस्ट को 6 करोड़, शहीद परिवार को 1 करोड़ और स्वतंत्रता सेनानियों, उनके विधवाओं को 40,000 पेंशन देने का ऐलान किया है। हरियाणा को सीएम सैनी की नायाब सौगात। 3 लाख लखपति दीदी बनाएगी सैनी सरकार। ओलंपिक मेडलिस्ट को 6 करोड़ देगी सरकार। शहीद परिवार को 1 करोड़ देगी नायब सरकार। स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं को 40,000 पेंशन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन सीएम सैनी के कार्यों की गूंज हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में गूंज रही है। सीएम नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं का विशेष ध्यान रख रहे हैं। सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम सैनी हरियाणा में नई नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे हरियाणा की जनता को सुविधाएं मिल रही है। जिसके बाद हरियाणा की जनता का एक ही नारा फिर से मुख्यमंत्री नायब हो हमारा। हरियाणा को सीएम नायब एक के बाद एक कई सौगातें दे रही हैं। सीएम सैनी ने प्रदेश को हजारों करोड़ की सौगात दी। वहीं सीएम सैनी गरीब परिवारों का खास ख्याल रख रहे हैं। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इसी बीच नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 3 लाख लखपति दीदी, स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं के लिए 40,000 पेंशन, शहीद परिवार के लिए 1 करोड़ और ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। हरियाणा में भी 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पहले चरण में 62,000 महिलाओं को सरकार लखपति दीदी बनाएगी। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण का भी लाभ दिया जा रहा है। नायब सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। सीएम सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए दे रही है। ये देश में खिलाड़ियों को देने वाली नगद राशि में सबसे ज्यादा है। सीएम ने कहा, इसके अलावा सरकार उन्हें सरकारी नौकरियां भी दे रही है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। इसके साथ ही उनके आश्रितों को 415 सरकारी नौकरियां दी गई। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण भी दे रही है। भारत ने इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसे लेकर हर भारतीय में एक जोश, एक जुनून और उत्साह देखने को मिला। इस सिलसिले में सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम नायब ने जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा, मैं हरियाणा के लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हर घर तिरंगा फहरा रहा है। मैं हमारी आजादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों को पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। देश को इस प्रगति में हरियाणा वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा को अवसरों, संभावनाओं, समृद्धि और नवाचारों की धरा के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में
हरियाणा का दूसरा स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आज़ादी दिलाई है। वह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आज़ादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आज़ादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आज़ादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आज़ादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीता शाही से आज़ादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आज़ादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आज़ादी दिलाई है और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है। महिलाएं सशक्त हुई है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछा है। आजादी का 78वां भव्य महोत्सव धर्मधरा कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। 78 सालों में हमने राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी के भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत बनकर उभरा है। अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम सभी 140 करोड़ भारतीय जुटे हुए हैं। हरियाणा विकसित भारत का ग्रोथ इंजन तो बना ही है, साथ ही हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा में और भी कई तरह की आजादी सुनिश्चित की। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता को भय, भेदभाव, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची से आजादी दिलवाई है। जय हिंद, जय हरियाणा। सीएम नायब की इन नायाब कोशिशों की वजह से आज हरियाणा में खुशहाली है। अब हरियाणा की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश फल फूल रहा है। हर क्षेत्र में तरक्की मिल रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है। किसानों को फसलों का सही दाम मिल रहा है। महिलाओं को सम्मान, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़, स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 40,000 पेंशन। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ विकास कार्यों को गति देने में लगी हुई है और प्रदेशवासियों को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दे रही है। सीएम सैनी हर वर्ग के लिए बड़े फैसले लेने से अछूते नहीं हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया, जिसमें सरकार 3 लाख लखपति दीदी बनाएगी। पहले फेज में 72,000 लखपति दीदी बनाई जाएंगी। वहीं सीएम सैनी ने शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही नायब सरकार अग्निवीरों को राज्य में 10% आरक्षण देगी। सीएम नायब के नायाब फैसलों से प्रदेश में खुशहाली का माहौल है। हरियाणा में इस तरक्की की मॉडल को सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से साकार किया, वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है और उसकी तारीफ आज सिर्फ सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है और जनता कह रही है, नायब है तो सब मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र।